Good morning, students. Welcome to our YouTube channel Study Bank. And today in your computer section, I am here with the video on advanced MS Excel features. Students, अपने last computer session में हमने किया था presentation of Word document. किस तरीके से हम उसमें जो है formatting apply कर सकते हैं. तो आज हम करेंगे कुछ advanced feature MS Excel के. ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि थोड़ी नॉलेज आपको पहले से है एक्सेल के बारे में, इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न द बेसिक्स ऑफ एक्सेल, ठीक है ना. तो आज हम जो करेंगे वो करेंगे हम ऑर्गेनाइज टेक्स्ट एंड नंबर्स, कि किस तरीके से हम अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर अपने टेक्स्ट को और नंबर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशंस को, और डेटा मैनिपुलेशन कैसे करते हैं. ठीक है. तो आज का जो वीडियो है दिट इज़ ऑल अबाउट द एंट्री ऑफ डेटा एंड पुट सम सिंपल फॉर्मूलाज ऑन द डेटा. ठीक है. तो उससे पहले कि हम अपने डेटा को एंटर करें, एक छोटा सा ओवरव्यू कि एक्सेल पे हमारी शीट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. इट इज़ जस्ट अ क्विक रिव्यू ऑफ एन MS एक्सेल शीट. तो स्टूडेंट्स, हेयर इज़ द शीट ऑफ MS एक्सेल, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कुछ पॉइंट्स आपको शो हो रहे होंगे हमारी शीट के ऊपर. तो इसमें देखो, टाइटल बार फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर है हमारा मेन्यू बार, थर्ड इज़ टूल बार, फोर्थ इज़ फॉर्मूला बार, फिफ्थ इज शीट इटसेल्फ जिसमें आपको सेल दिख रही है, सिक्स्थ वन इज़ द शीट टाइटल, जो शीट 1 शीट 2 शीट 3 होता है, दैट इज़ द शीट टाइटल. सेवेंथ इज़ योर वर्क पैनल. राइट साइड में जो आपका वर्क पैनल होता है, ये आपका डिपेंड कर सकता है कि आपके एक्सेल का या MS ऑफिस का वर्जन कौन सा है. ठीक है. वो कौन सा वाला है, जैसे ऑफिस 10 है, ऑफिस 8 है, ऑफिस 16 है, उसके बेस पे चेंज हो सकता है. इसमें कोई बॉदर करने की बात नहीं है. जो आपका 8 है दैट इज़ स्क्रॉल बार, ये सब में होगा. तो अपनी शीट को आप ऊपर या नीचे स्क्रॉल करने के लिए इसको यूज़ करते हो. और सबसे नीचे की साइड दैट इज़ द स्टेटस बार, जो बताता है कि आप करंटली कौन सी वाली सेल पर हैं. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर शीट. तो अगर हम अब बेसिक्स की बात कर देते हैं, तो हमारी जो शीट के एलिमेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं. देखो, आपके दूसरे पेज पे आपको दिख रहे हैं शीट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं. जैसे इसमें आपका फर्स्ट इज़ योर नेम बॉक्स. नेम बॉक्स का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारी करंट एक्टिव सेल का एड्रेस लिखा होता है. जैसे अगर A1 है, A2 है, वो लिखा होता है. दूसरा फॉर्मूला बॉक्स, यानी कि फॉर्मूला बार, जहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. थर्ड इज़ कॉलम, यानी कि ABCD जो होते हैं दैट इज़ योर कॉलम नंबर. दूसरा आपका रो नंबर, तो 1 2 3 4 जो लेफ्ट साइड में होंगे दैट इज़ द रो नंबर. उसके बाद आती है आपकी एक्टिव सेल या टारगेट सेल. एक्टिव सेल का मतलब होता है जो आपकी वर्कशीट के ऊपर छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, दैट इज़ द सेल. और जिस पर्टिकुलर सेल पे आप क्लिक करेंगे दैट इज़ योर एक्टिव सेल, जिसके चारों तरफ आपका बाउंड्री बन जाएगी. ठीक है. और नॉर्मली जो ब्लॉक्स हैं दैट इज़ द सेल. तो दीज आर द शीट एलिमेंट्स. तो अगर हम आपको बोलेंगे नेम सम शीट एलिमेंट्स, देन यू कैन से नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, कॉलम नंबर, एट्सेट्रा. ओके. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ मूविंग अराउंड द वर्कशीट. अगर आपको पूरी अपनी शीट के ऊपर इधर से उधर कहीं पे भी मूव करना है तो आप कैसे करोगे? बाय यूजिंग एंटर की, टैब की, होम की, एरो की और यूजिंग माउस. तो आप ये कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. इसे आप करके देखना, बहुत सारे लोगों ने इसे करा भी होगा, बट स्टिल अगर आपको ये नहीं पता चले कि इस पर्टिकुलर की से हम कैसे करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि किस तरीके से आप इसे इसमें कोई प्रॉब्लम अगर है तो, या क्वेरीज जो भी हैं. अब आते हैं हमने टाइप ऑफ डेटा पे, कि किस टाइप का आप डेटा एंटर करते हैं एक्सेल की शीट में. बेसिकली हम 3 टाइप के डेटा को एंटर करते हैं. फर्स्ट इज़ लेबल, सेकंड इज़ कांस्टेंट एंड थर्ड इज़ फॉर्मूलाज. तो लेबल का मतलब होता है, जैसे हमने लिखा NAME नेम, या हमने लिखा मंथ MONTH, तो जब हम ये वर्ड लिखते हैं दैट इज़ योर लेबल, कि हम क्या चीज़ बताना चाहते हैं. दूसरे हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब होता है एनी नंबर. अगर आप कोई नंबर एंटर करते हैं, सपोज 12 किया, 10 किया, 10,000 किया, 5,000 किया, कुछ भी नंबर एंटर किया, तो दीज आर द कांस्टेंट, की जिसकी फिक्स वैल्यू होती है. एक होते हैं आपके फॉर्मूलाज. फॉर्मूला का मतलब होता है कि जब हम कोई डेटा एंटर करते हैं, चाहे वो आपका जैसे नंबर में बेसिकली होता है, तो अगर हमने कोई नंबर या कांस्टेंट एंटर किया तो उस पर हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि
कुछ वैल्यू पुट फाइंड आउट करने के लिए हम उसमें कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं, तो दिस इज फॉर्मूला। तो हम कैलकुलेट करने के लिए जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 3 टाइप के आपके डेटा हो गए। नेक्स्ट है मैथमेटिकल फंक्शंस। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कुछ फंक्शंस भी यूज़ करेंगे, तो वो हैं आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये आप सब लोग ने देखा है, एक्सेल पे पहले भी किया है, तो मैं इसे शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। तो ये आपका कुछ फंक्शंस हो गए। उसके बाद आएगा आपका वर्किंग ऑन एक्सेल, कि आप एक्सेल की शीट के ऊपर अपना वर्क करेंगे कैसे। तो एक शीट हम एंटर बनाएंगे, उसमें डेटा एंटर करेंगे, प्रिंसिपल, रेट और टाइम के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो इंटरेस्ट और अमाउंट। तो ये मैं आगे बता रही हूँ कि आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और कोई भी सिंपल फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, we will make a Excel sheet with some data and we apply some formulas on it. जैसे सपोज कीजिए ये एक्सेल की शीट आपके को दिख रही है, अब इसमें हम कुछ डेटा एंटर करेंगे और कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे सिंपल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सम के फॉर्मूले से। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले आप जाइए A1 सेल पे, दिस इज A1 सेल, दिस इज B1 सेल, तो ये हो गया इसका नेम। तो हम A1 सेल से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने सपोज कीजिए कुछ डेटा एंटर किया, तो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट नंबर, ठीक है, और नेक्स्ट लिखा हमने सेकंड नंबर। ठीक है, अब ये फर्स्ट और सेकंड नंबर का अगर हमें टोटल फाइंड आउट करना है तो हाउ वी डू इट। तो सबसे पहले लिखा हमने इसकी हेडिंग लिखी। ओके, अब हम कुछ वैल्यू एंटर करते हैं। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर के नीचे आप एंटर करेंगे कुछ नंबर, सपोज आपने किया 2, एरो की से आप नेक्स्ट सेल पे जाइए, उसके बाद आप दूसरा नंबर एंटर कीजिए, एरो की से आप नेक्स्ट सेल पे जाइए। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर है 2, सेकंड नंबर है 5। ठीक है, अब इसका टोटल फाइंड आउट करना है। तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, दिस इज अ फॉर्मूला बार, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आप यहाँ पे क्लिक करिए, उसके बाद टाइप करिए इक्वल टू का साइन, और फिर आपको क्या करना है, जिन सेल का, दिस इज कॉल्ड द सेल, तो जिस सेल का भी आपको प्लस करना है आपने पहले उस सेल पे क्लिक करना है। A2 सेल को कर लिया हमने, दिस इज A2 सेल। A2 सेल पे क्लिक करने के बाद आप प्लस का साइन ऐड कीजिए, उसके बाद दूसरी सेल। अब हमारा कौन कौन प्लस हो रहा है, A2 एंड B2, A2 और B2। ठीक है, अब आपकी सेल आ गई। अब आप जस्ट प्रेस कीजिए एंटर की, देखिए 7 आ गया, देन 2 + 5 = 7। ऐसे ही आप कुछ वैल्यू एंटर कीजिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर की और कुछ सेकंड नंबर की। तो फर्स्ट नंबर के नीचे हमने कुछ वैल्यूज एंटर कर लेते हैं, सपोज हमने 4 लिया। एरो की से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, आप माउस यूज़ करना चाहें माउस यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप एरो की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ नंबर्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 7। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड नंबर में भी कुछ नंबर्स लिख देते हैं, सपोज देन। ठीक है, तो ये हमने कुछ नंबर्स लिख दिए। अब हमारे को क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर जितने हैं और ये जो सेकंड नंबर है, इन दोनों का अगर प्लस हमें यहाँ पे चाहिए तो हम कैसे करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया 2 + 5 = 7। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे कि आपको आराम से दिख जाए। ये तो फर्स्ट नंबर हमारा 2, सेकंड हमारा 5, तो दोनों का टोटल हो गया 7। ऐसे अगर हमें 4 और 8 का करना है तो इन द सेम वे यू विल क्लिक ऑन दिस सेल, go to the formula bar, then type the equals to, then click on the cell जिसको भी आपको प्लस करना है, सेल को प्लस करा, फिर हमने करा प्लस का साइन, देन दूसरी सेल पे क्लिक किया एंड देन प्रेस एंटर की। देखिए 8 + 4 = 12। ठीक है, तो आप यही चीज़ सब में अप्लाई करेंगे। अब ये करने के लिए सपोज अभी आपके पास बहुत थोड़ा सा डेटा है, लेकिन अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स हों जिनको आपको प्लस करना हो तो एक शॉर्टकट भी होता है इसके लिए। अब शॉर्टकट क्या होता है कि आपने जो भी यहाँ पे जिस पे भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, सपोज इस सेल पे या इस सेल पे, किसी पे भी सेल पे अप्लाई जा सकते हैं जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। उसके बाद आप क्या करो, इसके कॉर्नर पे देखो आपको छोटा सा अलग सा एक डॉट दिख रहा है, आप यहाँ पे जाओ। अभी देखो माउस का पॉइंटर कैसा है, जब यहाँ पे जाएंगे माउस का पॉइंटर चेंज होगा। जैसे ये पॉइंटर चेंज होता है यहाँ पे लाने पे देखो ये आप जो है लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए, माउस का प्रेस कर लिया, फिर हम इसको नीचे नीचे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करना मतलब माउस का बटन प्रेस करके नीचे लेके जाएंगे, देन रिलीज। जैसे ही आप छोड़ेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन दोनों का प्लस हो जाएगा। देखो 5 और 5 + 10 एंड 7 और 8 15।
तो ऑटोमेटिकली हो गया। तो आपके पास अगर बहुत ज़्यादा एंट्रीज हैं तो भी आप इजीली जो है उनका कोई भी फॉर्मूला उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया है प्लस का फॉर्मूला, ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल्स टू करना है और माइनस करना चाहें माइनस कर दीजिए, तो कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम एक और डेटा एंटर करते हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो पहले सारे डेटा को हम डिलीट करते हैं, सेलेक्ट देन डिलीट। ओके, चलो अब हम कुछ डेटा एंटर करते हैं जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट और अमाउंट। ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ा है कि अगर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो हमारे को 3 चीज़ें चाहिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे और अमाउंट जिसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले A1 सेल पे जाएंगे, यहाँ पे हमने करा प्रिंसिपल, तो यहाँ पे वर्ड लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है, ये नेक्स्ट, इसके बाद एरो की से आप नेक्स्ट पे जाइए और लिखेंगे रेट, नेक्स्ट टाइम। तीनों चीज़ें आ गई, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। इसके बाद हमें क्या निकालना है, अमाउंट, इंटरेस्ट और अमाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और नेक्स्ट निकालना है हमें अमाउंट। ठीक है, तो ये तो हो गए। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं और उसके बाद फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट और अमाउंट। तो हम कुछ प्रिंसिपल लेते हैं और रेट और टाइम। ठीक है, तो सपोज हमने लिखा 5000, ठीक है, उसके बाद लेंगे 25,000। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आप अपने मैथ्स का कोई सम भी ले सकते हो इसके लिए। ठीक है, और हम लिखा 50,000। ऐसे ही हम कुछ इसलिए रेट भी ले लेते हैं। सबसे पहले सपोज मैं ले लेती हूँ 10, इसके बाद मैंने ले लिया 9, फिर मैं कुछ पॉइंट्स में भी ले लेती हूँ नंबर 9.5, ठीक है, और एक हमने ले लिया 8.75। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कैसे में भी लेना चाहें। ठीक है, टाइम हम ले लेते हैं, सपोज पहले के लिए 2 years, देन 3 years, देन एक पॉइंट में भी ले लेते हैं 2.5। ठीक है, और नेक्स्ट हम ले लेते हैं 2। ठीक है, तो ये हमारा टाइम हो गया। तो हमने वैल्यू पुट कर ली, अब हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे जहाँ पे इसकी वैल्यू आनी है, उसके बाद जाइए आप फॉर्मूला बार पे। ठीक है, देन प्रेस कीजिए इक्वल्स टू, देन आपका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमें फॉर्मूला लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक किया, देन देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। फिर आपने किया मल्टीप्लाई का साइन, देन रेट, देन मल्टीप्लाई, देन टाइम। ठीक है, तीनों चीज़ें आ गई। अब इसको डिवाइड कितने से करना है, 100 से। तो हमने लिखा है डिवाइड एंड देन 100। ठीक है, जैसे आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप प्रेस करेंगे एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे जैसे अगर कोई फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे सपोज ये किया, अब इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है आपकी कि अगर इस टाइप से करते हैं तो ये बॉड मास को अप्लाई करता है। ठीक है ना, अब इसमें एक कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि जब भी आप ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करें जिसमें बहुत सारी चीज़ों के मल्टीप्लाई या सम हो रहे होते हैं, तो सेव अ साइड में आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो और उसको ब्रैकेट के अंदर लो, ब्रैकेट, और इसके स्टार्टिंग में भी ब्रैकेट। ठीक है, तो जब आपका फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर होता है तो ये सेफर साइड होती है कि आपका जो बॉड मास के अकॉर्डिंग इसमें मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं। अब आप एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो ये एक सेफर साइड होती है अगर आप इस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। ऐसी आप निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए आपने इक्वल्स टू करना है। सबसे पहले यहाँ पे जाके लिखेंगे इक्वल्स टू, और जो आपका अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन दोनों का टोटल होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पे और टोटल यानी कि प्लस, प्लस का साइन, और इंटरेस्ट हो गया A2 प्लस D2। ये देखो दोनों सेल हाईलाइट भी हो रही हैं। देन प्रेस एंटर की, हो गया। तो ये हमारा अमाउंट हो गया। अब आपको सब सेल में इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है। चाहे तो आप बार बार फॉर्मूला टाइप करिए या फिर एक शॉर्टकट जो मैंने अभी आपको बताया। शॉर्टकट क्या था, क्लिक करिए जहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है जिस सेल पे, ये आपको दिख जाएगा। जैसे क्लिक किया तो
तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, यानी कि ये जो वैल्यू आई है फॉर्मूले से आई है। यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आती है, दिख रही है ना। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब आपको सिंपली इन सारों में डेटा चाहिए, तो अब क्या करोगे, इसके कॉर्नर पे जाओगे, छोटा डॉट दिख रहा है, आप वहाँ पे जाइए, प्लस का साइन चेंज हो गया है, माउस का बटन प्रेस करिए और नीचे आइए धीरे 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 यहाँ पे, एंड देन रिलीज। देखो सारे के सारे आपके क्या निकल गए, इंटरेस्ट, बिना कोई कैलकुलेशन करे हुए। दैट मीन्स कि इट इज़ ईजी टू अप्लाई, ईजी टू हैंडल। तो एक्सेल जितना इंटरेस्टिंगली आप करेंगे वो और अच्छा आपको लगेगा। तो आप अपने मैथ्स के सम भी इससे कर सकते हैं। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट सेल पे क्लिक करिए, इसके कॉर्नर पे जाइए, जैसे ही आप कॉर्नर पे जाएंगे प्लस साइन, जब ऐसे थिन प्लस साइन बन जाएगा, बटन प्रेस कीजिए, नीचे ड्रैग करिए एंड देन रिलीज। देखो हो गया। तो ये बहुत ही इजी मेथड है जिसके थ्रू आप जो है कोई भी फॉर्मूला किसी भी डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा ये सारा कुछ करना। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये डेटा जो बना है, हम इसको थोड़ा जो है गुड लुकिंग बनाने के लिए इस पर फॉर्मेटिंग करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। अभी आपके लिए एक होमवर्क है कि आप क्या बनाएंगे। मैंने एक शीट 2 आपके लिए इस तरह से बनाई है, जूम करते हैं थोड़ा सा। आपको क्या करना है, इस तरीके से डेटा एंटर करना है, जिसमें सबसे पहले आपको रोल नंबर लेना है, फिर नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, और फिर उसका टोटल। तो आपको करना ये है कि आपको अपने 10 स्टूडेंट्स का डेटा बनाना है, जिसमें आप 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिखेंगे, देन उनके नेम लिखेंगे, नेम आप कुछ भी लिख लीजिए, देन उनके मार्क्स, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स में, और उसके बाद टोटल के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि टोटल आप फॉर्मूले के थ्रू जो है कैलकुलेट करेंगे, खुद से नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 10 स्टूडेंट का डेटा बनाइए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके स्टूडेंट।